दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रामायण के ऐसे रहस्य जो शायद ही लोगों को पता हो। तो आइए सुनते हैं। पहला, सीता का वनवास के दौरान एकांत अध्याय। मुख्य बिंदु, सीता सिर्फ पीड़क नारी नहीं, वनवास में उन्होंने आत्मान्वेषण, शिक्षा और सेवा के अज्ञात पहलू निभाए। विस्तार। वन के प्रारंभिक दिनों में सीता का दिल टूटने के बजाय गहन ध्यान और सीख की तरफ मुड़ा। प्रत्येक सुबह वे छोटे छोटे वनवासी समूहों के पास बैठती, बूढ़े तपस्वी, अनाथ बच्चों और घायलों को सहज जीवनोपदेश देती। एक किस्से में वे एक छोटे से आश्रम में पहुंचती हैं, जहां एक वृद्धा तपस्वी को भोजन की व्यवस्था कर रही होती हैं। सीता स्वयं हाथ बंटाकर खाने का प्रबंध करती हैं, बच्चों को अक्षरों के आधार सिखाती हैं और स्त्रियों को घरेलू आय के कुछ सरल, सृजनात्मक उपाय बताती हैं। एक दूसरे प्रसंग में सीता एक घायल पक्षी का ध्यान रखती हैं। उसे छोड़ने का दिन आती है और वह पक्षी उनके मनोबल का प्रतीक बनकर उड़ता है। यह घटना सीता की स्वतंत्रता और जीवन दृष्टि की प्रतीक बन जाती है। दूसरा, भरत का अज्ञात संवाद शबरी से। मुख्य बिंदु, भरत केवल राजसी त्याग की प्रतिमा नहीं, शबरी के साथ हुआ एक निजी संवाद उनके आंतरिक संघर्ष और सीख का मूल रहा। विस्तार। भरत जब अयोध्या लौटते हैं और राम के बिना राज भटनाने की जिम्मेदारी ग्रहण करते हैं, तभी एक रात वे भ्रमित और थके हुए शबरी के आश्रम पर ठहरते हैं। शबरी, जो जीवन में छोटे छोटे अनुभवों से बड़ी प्रतिपाठ्य सीखें ले चुकी है, भरत से सीधे उनके आघात, राजकीय फर्ज और व्यक्तिगत प्रेम के टकराव पर सवाल पूछती हैं। शबरी कहती है कि सच्चा शासन तब होता है जब राजा अपने वैयक्तिक नुकसान को सार्वजनिकी सेवा में बदल दे। भरत का मौन, फिर कवचसी खोलकर अपनापन और शबरी का मृदु प्रहार, ये संवाद भरत को और भी मानवीय बनाता है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। तीसरा, विभीषण की भीतरी लड़ाई और वैचारिक कारण। मुख्य बिंदु, विभीषण का बगावत केवल नैतिक सिद्धांत पर आधारित नहीं, उसमें राजनीतिक दर्शन, भविष्य विचार और राक्षस समाज के भीतर बदलाव की अभिलाषा भी थी। विस्तार। विभीषण रावण के महल में राज्य प्रशासन से जुड़े दस्तावेजों, विदेशी नीतियों और राक्षस रियासत के दीर्घकालिक असफलताओं को गुप्त रूप से पढ़ता पढ़ता चिंतित हो उठा। उसके मन में यह सवाल उभरा कि क्या विजय केवल बल से संभव है या नीति दृष्टि, सामाजिक संरचना और न्याय भेद भी आवश्यकता है। एक मध्यरात्रि दृश्य में विभीषण स्वयं से बहस करता है। वह रावण के प्रति पारिवारिक वफादारी बनाम अपने आदर्शों के बीच फंसता है। अंततः वह राम के समक्ष जाकर यह तर्क प्रस्तुत करता है कि एक न्यायोचित व्यवस्था के लिए सत्ता का पुनर्वितरण जरूरी है। राम और विभीषण के बीच शुरू का जो घनिष्ठ संवाद होता है, वह केवल दोस्ती नहीं, वह एक राजनीतिक संधि का बीज बनता है। चौथा, हनुमान के लौटने पर अज्ञात परीक्षा। मुख्य बिंदु, हनुमान की निष्ठा को केवल वीरता से नहीं, विवेक और नैतिक निर्णय शक्ति से परखा गया। विस्तार। जब हनुमान सीता का संदेश राम तक पहुंचाने के बाद लौटकर आते हैं, कुछ आख्यानों में राम ने उन पर तुरंत पूर्ण विश्वास न दिखाया, बल्कि एक सूक्ष्म परीक्षा ली। राम ने हनुमान से पूछा कि क्या राम की विजय के बाद वानर समुदाय को किस प्रकार का अधिकार मिलेगा।
क्या हनुमान शक्ति के दुरुपयोग से चौंकेंगे या वे न्याय, अनुशासन और करुणा के साथ व्यवहार करेंगे? हनुमान ने उत्तर दिया कि शक्ति का अर्थ दंड देना नहीं, दायित्व निभाना है। इस उत्तर ने राम का न केवल दिल जीता बल्कि हनुमान की नैतिक योग्यता को भी सार्वजनिक किया। 5वां, सुग्रीव का पुराने दौर का दुहक और प्रतिकार का कारण। मुख्य बिंदु सुग्रीव का राम से गठबंधन केवल मित्रता नहीं, उसके पीछे पुरानी गलतियों, अपमान और वानर समाज के पुनरुत्थान की चाह थी। विस्तार, सुग्रीव के भीतर एक पुराना घाव था। किसी राजसी संघर्ष में उसका अपमान हुआ था, जिसने उसे शक्ति और सम्मान दोनों से वंचित कर दिया। गांवस्तरीय कथाओं में बताया जाता है कि सुग्रीव ने अपने युवावस्था में एक निर्णायक लड़ाई हारी थी जिसमें शाही मानमंडल छिन गया। राम आइडिया के साथ आए और सुग्रीव ने देखा कि राम के सिद्धांत और रणनीति से वह अपनी खोई इज्जत वापस पा सकता है। सुग्रीव ने अपने वानर समाज को संगठित किया, पुराने घावों को आगे की रणनीति में बदल दिया और व्यक्तिगत बदले की भावना को सामूहिक न्याय की भाषा में ढाला। युद्ध के दौरान उसके छोटे छोटे निर्णय, किसको भेजना, कब हमला ठोकना, उनके भीतर छुपे पुराने असमाप्त अध्याय से निर्देशित होते हैं। 6, लक्ष्मण और ऋषि भारगी का अपरिचित संवाद। मुख्य बिंदु लक्ष्मण के भीतर निष्ठा और व्यक्तिगत इच्छा के द्वंद्व का एक छोटा, तीव्र बहस प्रकरण मौजूद है। विस्तार, एक अध्याय में लक्ष्मण एक तपस्वी ऋषि भारगी से मिलता है जो धर्म और कर्म के सूक्ष्म प्रश्न पूछता है। भारगी लक्ष्मण से पूछते हैं कि क्या वह राम के प्रति अपनी निष्ठा को अपने निजी प्रेम और मानवीय संवेदनाओं से ऊपर रख पाएगा। लक्ष्मण का आंतरिक युद्ध तब चरम पर पहुंचता है जब वे यह सोचते हैं कि क्या वे सीता के प्रति किसी भी प्रकार की अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे, और फिर लक्ष्मण उत्तर देते हुए बताते हैं कि निष्ठा का अर्थ बर्खास्त होना नहीं बल्कि समझना और सहन करना भी है। यह संवाद लक्ष्मण के कठोर निर्णयों को मानवीय बनाता है और दिखाता है कि वीरता अक्सर कंपन और संदेह के साथ आती है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। 7वां, अयोध्या का अनकहा संस्कार रात। मुख्य बिंदु, राजजीवन के पर्दे पीछे भी मानवीय अनुष्ठान और शोक होते हैं जिन्हें जनता नहीं देखती। विस्तार, सत्ययुग के अंतिम दिनों में एक गुप्त रात्रि होती है जब अयोध्या के पुरोहित और पुराने सेनानी मिलकर राजशीर्षासन की आत्मा के लिए चुपचाप मंत्र करते हैं। उस रात भरत, शत्रुभय और राम की अनुपस्थिति में मोमबत्तियों के प्रकाश में पुरानी कविताएं सुनता है और राजा न बनने की पीड़ा को भीतर से महसूस करता है। यह आयोजन दिखाता है कि किस तरह राजसज्जा केवल शक्ति नहीं बल्कि एक समाज की स्मृति, जिम्मेदारी और अनुष्ठान धर्म का मिश्रण है। 8वां, समुद्र तट का वृद्ध जादूगर और पुल की गुप्त रचना। मुख्य बिंदु, पुल विनिर्माण के पीछे स्थानीय लोकज्ञान और रहस्यपूर्ण सहयोग की झलक। विस्तार, लोक कथाओं में एक तटवर्ती साधु जादूगर का जिक्र मिलता है जिसने वानरों को समुद्र की प्रकृति समझाई। लहरें कहाँ शक्तिशाली होंगी, किस चट्टान के पास उतरना सुरक्षित होगा। वह साधु पुरानी नाविक पद्धतियों, चंद्रहवा के संकेतों और समुद्री देवताओं के अनुरोधों का एक मिश्रण बताकर पुल की नींव रखवाता है।
इस किस्से में वानर और समुद्री समुदाय के बीच एक नाजुक समझ बनती है। तकनीक मात्र नहीं, पर स्थानीय सम्मान और सांस्कृतिक मेल भी। उपयोग: इसे डॉक्यूड्रामा शैली में स्थानीय गायक और कथावाचक के साथ दिखाया जा सकता है। पुल निर्माण को लोक प्रज्ञा और तकनीक के संगम के रूप में प्रस्तुत करें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। 9वां, काकुत्स्थ का अनचाहा संकट, राम का एकांत द्वंद्व। मुख्य बिंदु: नायक भी अपराध बोध और नैतिक द्विविधा से मुक्त नहीं होता। विस्तार: युद्ध के बाद के दिनों में राम एकांत में बैठे सत्य और न्याय के सवालों से जूझते हैं। उन्हें चिंता होती है कि क्या किसी निर्दयी परंपरा या कठोर निर्णय ने अंततः सामान्य ग्राम जीवन को चोट पहुंचाई है। एक रात एक बूढ़े किसान के सपने से राम यह सीखते हैं कि न्याय की कीमत और सामर्थ्य अलग अलग हो सकते हैं। राम का यह आंतरिक मनन उन्हें शासन निर्णयों में नरमी और करुणा जोड़ने की प्रेरणा देता है। उपयोग: यह किस्सा राम के आंतरिक चरित्र को और मानवीय बनाता है। इसे लंबे मोनोलॉग और सपनों के दृश्य के रूप में लिखें। 10वां, मंदोदरी का अकेला पत्र, रानी का निजी पत्र। मुख्य बिंदु: युद्धगाथा के पीछे महिलाओं की सूक्ष्म पीड़ा और समझौतों की कहानियां छिपी रहती हैं। विस्तार: मंदोदरी ने रावण के पारिवारिक दायित्वों, उसकी राजनीतिक भूलों और अंतः प्रलय की ओर बढ़ते रिश्तों को लेकर एक निजी पत्र लिखा था जिसे उसने किसी को नहीं दिया। उस पत्र में वह अपने भीतर के प्रेम, भय और भविष्य की चिंता लिखती है। कैसे उसने रावण को सुधारने की कोशिश की, कैसे उसने अपने बच्चों के लिए दुनिया की कल्पना की। यह पत्र मिलने पर विभीषण और बाद में राम दोनों के दृष्टिकोण बदल जाते हैं। 11, लघुवानर की कथा, बंदर जो अंतर देखता था। मुख्य बिंदु: महाकाव्य के छोटे पात्रों के निजी अनुभव बड़े नैतिक प्रश्नों को सरल भाषा में बताते हैं। विस्तार: एक कम ज्ञात वानर एक छोटा पर चतुर लक्ष्मण सेवक की तरह काम करता था और उसे युद्ध के दौरान छोटे कामों के कारण बार बार अपमान सहना पड़ा। पर वह एक रात अकेले खड़े होकर आकाश की एक विचित्र चमक देखता है और समझता है कि महायुद्ध केवल मानवसत्ता का खेल नहीं, यह प्रेम, वफादारी और देश समाज के लिए संघर्ष भी है। उसकी छोटी छोटी बहादुरी, एक संदेश पहुंचाना, एक घायल साथी को ढकना, युद्ध की बड़ी तस्वीर में आश्चर्यजनक अर्थ रखती है। 12, गांवस्तर के वैकल्पिक अंत और लोक प्रसंग। मुख्य बिंदु: हर क्षेत्र ने रामायण को अपने जीवन के अनुरूप रूप दिया, इसलिए कई गांव वैकल्पिक अंत और अतिरिक्त शिक्षा जोड़ते रहे। विस्तार: हिमालयी घाटियों की एक परंपरा में राम और सीता का अलग रहना एक आध्यात्मिक पाठ के रूप में पढ़ाया जाता है, जहां सीता जंगल में एकांत साधना के लिए चली जाती हैं और राम अयोध्या में राजकाज संभालते हैं, पर दोनों के बीच पत्राचार चलता रहता है। दूसरी ओर तटीय गांवों में श्री राम के समुद्र पात्र और पुल निर्माण को स्थानीय नाविकों की कहानियों से जोड़ा जाता है, जहां पुल का निर्माण समुद्र देवता के साथ मित्रता और स्थानीय समुद्री रीति रिवाजों का प्रमाण माना जाता है। कुछ स्थानों में कथा का अंत इस तरह किया जाता है कि कुछ पात्र धीरे धीरे गांवों में अमर बनकर रहते हैं, पुराने मंदिरों में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और हर साल त्योहारों में नए अर्थ पाया जाता है।
दोस्तों, आपको इसमें से कौन सा पता था? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।